हमें अपनों ने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। अररिया के झमटा में पीसीसी सड़क का शिलान्यास करने अररिया जिला परिषद अध्यक्ष आफताब अजीम और स्थानीय जिला परिषद सदस्य सगुफ्ता अजीम पहुंची। शिलान्यास समारोह के दौरान सभा को संबोधित करते हुए सगुफ्ता अजीम ने कहा, मैं क्षेत्र की समस्याओं को सदन तक पहुंचाने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में आप लोगों के बीच आई थी। आगे उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव हारी है, लेकिन लड़ाई में हार नहीं माना है। इस मौके पर विधानसभा चुनाव याद दिलाते हुए सगुफ्ता अजीम ने कहा, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। हम करके आपको विकास की मुख्य धारा से जोड़ते, खैर कोई बात नहीं है। हमें अपनों ने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने झमटा पुल निर्माण की मांग की। लोगों ने कहा कि नदी पर पुल नहीं होने की वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी समस्याएं होती है, जिस पर सगुफ्ता अजीम ने कहा कि कुछ तकनीकी समस्या के कारण अब तक इस पुल का निर्माण नहीं हुआ है। जल्द ही तमाम समस्याओं को दूर कर पुल का निर्माण कराया जाएगा। इस पुल का निर्माण करवाना मेरी प्राथमिकता है। बता दें कि झमटा महिसाकोल में पुल निर्माण की मांग पिछले कई सालों से की जा रही है। इसी क्षेत्र में अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह का घर है और ससुराल भी है, लेकिन अब तक इस क्षेत्र के लोग एक पुल के लिए तरस रहे हैं। झमटा पंचायत चूँकि जिला परिषद क्षेत्र है हमारा, और यहीं से हम जिला परिषद का चुनाव लड़े और जीते। चूँकि यहाँ एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ सड़कें बनती हैं और टूटती हैं। हर साल की जो बाढ़ की स्थिति यहाँ आती है, तो सड़क के निर्माण में हमेशा यहाँ सड़कों की आवश्यकता बनी रहती है। और चूँकि सड़क की जो यहाँ पर बाढ़ से जो क्षति होती है, उससे काफ़ी यातायात बाधित हो जाता है, जिस कारण से मैंने देखा इस बार जो बाढ़ आया है, जिन कारणों से बाढ़ प्रभावित रहा है ये क्षेत्र, और इसमें जहाँ जहाँ सड़कों की आवश्यकता रही है, मैंने अपने मदद से सोचा कि यहाँ पे काम कराए। और मैंने कई योजनाओं का आज जैसे आपने देखा कि 3 योजना मैंने यहाँ शिलान्यास किया है, और 3 योजनाओं को मैंने यहाँ पर धरातल पर उतारने के लिए प्रयास किया। तो इस तरह के छोटे मोटे काम जो ज़िला परिषद है, आप तो जानते ही हैं कि ज़िला परिषद जो अंतिम पंक्तियों के लोगों तक जो विकास की रोशनी नहीं पहुंचती है, ज़िला परिषद वहां तक विकास की रोशनी पहुंचाने का कार्य कर रही है, और हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि यहां तक विकास पहुंचे। कितना अहम था जो सड़क सड़क ये आज़ादी के बाद इसमें कभी कोई सड़कों का निर्माण नहीं हुआ, और जो सड़क जो बनी भी तो आपको पता है कि बाढ़ में वो टूट जाती है। तो निश्चित तौर पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क थी। 800 फीट ये जो सड़क है, ये यहाँ के ग्रामीणों को काफ़ी राहत देगी। यहाँ स्कूल है, यहीं कुछ दूर पर कन्या विद्यालय है, यहाँ पर चंडी मंदिर है। तो इस तरीके से ये सभी श्रद्धालुओं के लिए, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र के लिए, स्वास्थ्य और यातायात के क्षेत्र के लिए ये सड़क चारों तरफ से, और यहाँ पर बाढ़ का चबूतरा भी है। जब फ्लड के टाइम में लोग चबूतरे पर निवास करते हैं, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी था कि यातायात वहाँ तक पहुँचे। इसलिए निश्चित तौर पर ये चारों तरफ से ये सड़क एक मुख्य सड़क है, जहाँ यातायात की व्यवस्था बहुत ही आवश्यक थी। झमटा पुल आपके क्षेत्र में आता है लेकिन बन नहीं पाया। निश्चित तौर पर झमटा पुल एक बड़ी समस्या है। आज़ादी के बाद से ये जो नदी है, इस पर पुल के लिए लोग तरसते रहे हैं। आज़ादी के बाद जितने भी जनप्रतिनिधि, एमएलए, एमपी, जितने भी लोग आए, इन्होंने कभी भी इस इलाके की तरक्की के लिए, इस पुल के लिए कभी भी प्रयास अपनी नहीं किया। मैं जब ज़िला परिषद जब यहाँ आई बनने के लिए, यहाँ जब मैंने चुनाव की घोषणा की थी, उसी समय में यहाँ झमटा पुल का मामला आया था। झमटा पुल को मैंने माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया, और माननीय मुख्यमंत्री ने विभाग के सचिव के माध्यम से यहाँ सैंक्शन हुआ, और यहाँ पर झमटा पुल के लिए जो पैसे अलाउड होने थे वो भी हो गए। सारी तकनीकी प्रक्रियाओं के लिए यहाँ अधिकारी को डिप्यूट किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश जो पाइल पुल का एस्टीमेट बना है, उस पाइल पुल में चूँकि यहाँ जो नदी है, वो नदी का जो दबाव है वो इतना ज़्यादा है
कि वो जो पाइल पुल बनने की बातें हो रही हैं वो उसमें वो पुल टिक नहीं सकता है, ज़्यादा दिनों तक उस यातायात को हम लोग नहीं ये रख सकते। इसलिए उस पुल के पुनः एस्टिमेट के लिए उसको री एस्टिमेट में भेजा जा रहा है और री एस्टिमेट होकर के जब आ रहा है, ये तीसरा कर्म है जब तीसरी बार री एस्टिमेट होकर करके आया है और अभी भी कोई भी एक भी हमारे जो ठेकेदार हैं, एक भी संवेदक ने इस पुल के लिए, झमटा पुल के लिए एक भी अभी तक उन्होंने नहीं डाला है अपना इसको टेंडर। तो ये बड़ा दुर्भाग्यवश है कि यहाँ जो एस्टिमेट जो जा रहा है ये काफ़ी कमज़ोर एस्टिमेट बनाया जा रहा है, चाहे तो इसमें कुछ ना कुछ तकनीकी छूट रही है। मैंने आज बैठक किया था अध्यक्ष महोदय ने ज़िला परिषद में और उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को अररिया और फारबिसगंज दोनों को बुलाया था और उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में झमटा पुल में जो भी तकनीकियाँ कमी है, जो पैसों की कमी है, चूँकि इसमें भारत सरकार और बिहार सरकार के अंदर की जो बातें हुई हैं वो ये है कि झमटा पुल के लिए जो पैसे सैंक्शन हुए थे वो पैसे ऑलरेडी भारत सरकार ने और बिहार सरकार ने दे दिए हैं, लेकिन उन पैसों से इस पर रिंग वाली जो पाया बननी है, आप जानते हैं कि जो बड़ी बड़ी नदियों में रिंग वाली जो पाया बनती है, उस पाया का जब तक इस पर नहीं रिंग वाला पाया बनाया जाएगा तब तक ये पुल टिकेगा नहीं। इसलिए रिंग वाले पाए के लिए जो पैसे की अतिरिक्त आवश्यकता है, इसके लिए मैंने एग्जीक्यूटिव को कहा है कि आप बताएं उसका क्या एस्टिमेट होगा। हम पुनः जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करेंगे, उनसे हम अनुरोध करेंगे कि झमटा पुल और रामपुर मोहनपुर के लिए जो पुल है उसमें जो भी कमियां हैं आप उसको भरपाई करके यहाँ के जनहित का ये काम करवाने का काम करें। हम उनसे फिर अनुरोध करेंगे। इसलिए झमटा पुल हमारी एक प्रायोरिटी है। झमटा पुल, झमटा पंचायत ने मुझे जिला पार्षद बनाया, भले ही विधानसभा में उन्होंने हमारे साथ नहीं खड़े होकर के एक प्रमाण दिया है, लेकिन इसके बावजूद मैं झमटा पुल के लिए वचनबद्ध हूँ। मैं प्रयासरत रहूँगी और अंतिम क्षण तक, जब तक ये बन नहीं जाता है, हम जनप्रतिनिधि रहें अथवा ना रहें, हम सरकार के साथ इसको कोऑर्डिनेट करते रहेंगे और बनने पर जब बन जाएगा तो इसके शिलान्यास के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री को भी अनुरोध करेंगे कि वो आए। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी मैं कह रही हूँ, और झमटा पंचायत में मैं अब उस विभाग के मंत्री को भी लाने का प्रयास करूँगी। ये हमारी प्रयास है।